कर्ज एक ऐसी चीज है कि बेटे ने कर्ज ले लिया है, पिता को नहीं बता रखा, हस्बैंड ने कर्ज ले रखा है, वाइफ को नहीं बता रखा। कर्ज ऐसी समस्या है, तो पता नहीं कब आपका कौन अपना कितना परेशान है। तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को ये जानकारी पहुंचा दें कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। जो परेशान हो वो एक बार बात कर ले, एक बार संपर्क कर ले। जो एक बार हमारे संपर्क में आ गया, हम उसे मरने नहीं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि बिना होम विजिट ऑर्डर के कोई व्यक्ति किसी के घर नहीं जा सकता। तो ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं जो रात में 11-11 बजे घरों में बैठे रहते हैं? ये कहां से आते हैं ये लोग? ये गुंडे पाल रखे हैं क्या बैंक ने? इन गुंडों से छुटकारा पाने की लड़ाई है हमारी। मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है और मैं धार्मिक एकता ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लगभग 15 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें से 12 लाख लोगों की जानकारी ऑलरेडी पीएमओ और वित्त मंत्रालय भेजी जा चुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमारी फाइल रिसीव करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि आप ये जो बल्क में इकट्ठा करके लाते हो हजारों लोग, इनका हम क्या करेंगे, लोगों को भेजिए प्रधानमंत्री कार्यालय। तो अभी हमने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, लोग वहां जा रहे हैं। और हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से हर साल बड़े बड़े पूंजीपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ करती है, तो अब जो आम जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में फंस गई है, जो आत्महत्या करने पे मजबूर है, उस जनता को भी राहत दे सरकार। हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। लोगों को मेन जागरूक करते हैं हम लोग कि कम से कम कोई आत्महत्या ना उठाए। जब कोई बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में होता है तब वो आत्महत्या करता है। अगर उसे थोड़ी सी राहत मिल जाए, कोई 10-15 मिनट उससे बात भी कर ले, उसकी समस्याएं सुन ले, तो वो उस मेंटल प्रेशर से बाहर आता है, फिर अपनी जान नहीं देता। हम वो काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ बैंक ने एफआईआर करा दी कि ये लोगों से पैसे ले रहे हैं। बिना किसी सबूत के थाने में एफआईआर लिख ली गई कि ये पैसे ले रहे हैं। आज तक 10 दिन में एक भी सबूत नहीं हो पाया कि 1 रुपया भी किसी से लिया गया हो। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरी तरह निःशुल्क है। हम ना किसी के डॉक्यूमेंट लेते हैं, ना किसी से आधार पैन मांगते हैं, ना किसी से 1 रुपया लेते हैं। हम लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बैंक्स की गाइडलाइन है, जो रिकवरी एजेंट जो अनाप शनाप बदतमीजी करते हैं, लोगों के घरों में जाकर मां बहन की गालियां देते हैं, हम उसके खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये रिकवरी एजेंट के अधिकार नहीं है। जनता अपने अधिकारों को समझे। हम उसलिए काम कर रहे हैं कि जो बैंक्स रिकवरी एजेंट बैंक्स ने रखे हुए, आरबीआई की गाइडलाइन है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना डीआरए सर्टिफिकेट के डेब्ट रिकवरी एजेंसी या डेब्ट रिकवरी एजेंट, बिना उस सर्टिफिकेट के रिकवरी एजेंट नहीं बन सकता। तो ये बैंक्स थर्ड पार्टी वेंडर कॉल सेंटर रख के कैसे रिकवरी करा रहे हैं? ये कौन इनको ऑथराइज करता है घर जाने के लिए? आरबीआई की गाइडलाइन है कि बिना होम विजिट ऑर्डर के कोई व्यक्ति किसी के घर नहीं जा सकता। तो ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं जो रात में 11-11 बजे घरों में बैठे रहते हैं? ये कहां से आते हैं ये लोग? ये गुंडे पाल रखे हैं क्या बैंक ने? इन गुंडों से छुटकारा पाने की लड़ाई है हमारी। गुनहगार कौन है? हम तो सरकार को मानते, क्योंकि राजनीति से ही सारी समस्याएं बनी है और समाधान भी उसी राजनीति से ही निकलेगा। तो राज्य सरकार पे गुनाह लगाएंगे या फिर आरोप लगाएंगे या राज्य सरकार पे? हम तो सारे नेताओं पे लगाते हैं। हमारी सरकार से कोई भी नेता बन जाए, अभी आज कोई लीडर टीएमसी का विधायक है, 4 दिन बाद पता चलेगा वो भाजपा का विधायक हो गया। अभी कांग्रेस के सांसद हैं, वो अगले चुनाव में भाजपा के सांसद हो जाएंगे। हम नेताओं पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये नेता हैं, ये सब इधर उधर कर रहे हैं। इसका मसला सुलह कैसे हो पाएगा? इसका समाधान हाँ, कैसे होगा? जनता बिल्कुल कैसे इससे मुक्त होगी? हमने बहुत नेताओं को देख लिया, हमने सारी पार्टीज की सरकारों को देख लिया। अब जो लोग परेशान हैं, जो एक्चुअल में जनता परेशान है, कर्ज के दलदल में परेशान है, मुद्दों से परेशान है, जनता अपने बीच से नेताओं को चुन ले। अब जनता वर्सेस नेता की लड़ाई हो जाए एक बार। जनता एक तरफ, बाकी पुराने नेता एक तरफ। जनता मुद्दे चुन ले, जो उन मुद्दों पे, जो नेता उन मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा ना हो, जनता उनका साथ देना बंद कर दे। सीधे जनता वर्सेस नेता की लड़ाई हो जाए। हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। ये समस्या है, ये समय है, और वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है कि वक्त हमेशा बदल जाता है। ये समय, ये परिस्थितियां, ये बदलेंगी। अच्छा दौर नहीं रुका तो ये बुरा वक्त भी ठहरने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चले गए तो फिर आपको वापस लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपने परिवार का, आप इस देश का बहुत बहुत बड़ा योगदान है आपका अपने परिवार में। आप बहुत अमूल्य चीज हैं। आप उस अमूल्यता को समझिए, आप अपने योगदान को समझिए देश में और परिवार में। आप जान मत दीजिए। बाकी परिस्थितियों के लिए हम बैठे हैं, हमसे बात करिए। जरूरत पड़ेगी हम रात भर आकर आपके घर बैठेंगे, हम आपको समझाएंगे। और एक संदेश और देना चाहूंगा, कर्ज एक ऐसी चीज है कि बेटे ने कर्ज ले लिया है, पिता को नहीं बता रखा, हस्बैंड ने कर्ज ले रखा है, वाइफ को नहीं बता रखा। कर्ज ऐसी समस्या है, तो पता नहीं कब आपका कौन अपना कितना परेशान है,
तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को ये जानकारी पहुंचा दें कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। जो परेशान हो वो एक बार बात कर ले, एक बार संपर्क कर ले। जो एक बार हमारे संपर्क में आ गया, हम उसे मरने नहीं देंगे। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे। 7 जुलाई को उन्होंने हमें लिखा कि वो मरने जा रहे हैं। 7 जुलाई को उन्होंने, मतलब 5 दिन पहले 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो 7 जुलाई को आत्महत्या करेंगे। हमने जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। हमने मोदी जी को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। हमने उनको लिखा कि 7 जुलाई को आपका कार्यकर्ता मरने जा रहा है। हमने अपनी टीम भेजी मेरठ की, वो उसके घर बैठी, लेकिन फिर पता चला कि वो घर छोड़कर कहीं चले गए। हमने 2 दिन उनका ढूंढने की कोशिश की, फिर 2 दिन बाद उन्हें जिंदा सही सलामत लाकर उन्हें घर में छोड़ा है। वो अभी घर पर जीवित है। ये हमारी काबिलियत है, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कोई जुड़ना चाहेगा, मदद करना लेना चाहेगा तो कैसे सब संपर्क कर सकता है आपसे? आप नंबर आपको ऑलरेडी बैनर में दिख रहे होंगे। गूगल पे सर्च कर ले www.कर्जमुक्तभारत.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। जब वो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे वहां पे फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर दे, उनकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। मेरा नंबर है, फराज जी का नंबर है, और मैं फराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नंबर बोल दे। बंगाल में जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो फराज जी से डायरेक्ट संपर्क कर। फराज जी बताइए थोड़ा नंबर संपर्क कर दीजिए। मेरा नंबर है 8777078536। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 8777078536। फराज जी बताइए, बंगाल में किस तरह का अभी कर्ज मुक्त अभियान को आप कितना सफल बनाएंगे और कितने लोग अभी इस पीड़ा झेल रहे हैं इसका? मैं अंदाज़ा नहीं था बंगाल के बारे में, लेकिन बंगाल में अब हम ग्राम क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि यहाँ तो कोई घर बाकी नहीं है। हर घर में लोग कर्जे में। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि महिलाएं तो बंधन बैंक के माध्यम से, कोई महिला बाकी नहीं है, सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए, 60,000, 70,000, 80,000 के लिए। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि इस 1 से 2 महीने के अंदर में बंगाल के एक एक घर तक, एक एक जिले तक, एक एक प्रांत में हमें पहुंचना है। जन जन तक इस बात को पहुंचाना है कि देश में ऐसा कोई अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से अगर आप ऐसी समस्या में हैं जहां पे आपने कर्जा लिया है, चाहे वो किसी तरह का हो, किसी भी तरह का अगर कर्जे से जुड़ी समस्या है, तो उसका समाधान निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काम करने के दौरान हमें कितनी परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन हम दिन रात लगे हुए हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। हमारे जितने लीडर्स आप देख पा रहे हैं पूरे देश में, हम किसी भी तरह की रुकावटों को रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं जिसे हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप घबराइए मत, कोई गलत कदम मत उठाइए। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जब जरूरत पड़े आप हमसे गाइडेंस लीजिए, हमसे सलाह मशवरा कर लीजिए। आरोप लगते आ रहे हैं, बैंक रिकवरी वाले रिकवर करने आते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, कुछ सामान आपने खुद ही कहा था। तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए आप कैसे मदद देंगे? देखिए, हम लोगों से क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कानून के रास्ते पे चलकर हम इसका निपटारा करेंगे। डर अभी हो क्या रहा है, हम जो लोग कर्जे में हैं, जब रिकवरी एजेंट आते हैं तो वो डरते हैं, जबकि हो ये रहा है कि इलीगल काम वो कर रहे हैं। आरबीआई के गाइडलाइन है कि 7 बजे के बाद आपको नहीं आना है। महिलाओं को किस वक्त आप कॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप रिकवरी कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, आरबीआई का गाइडलाइन है। वो सारी चीजें वो नहीं फॉलो कर रहे हैं और डर हम रहे हैं। हम वही बता रहे हैं कि सही नियम और कानून को पहले आपको बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। आप अगर अपने अधिकारों को जानिएगा, आप डरना छोड़ दीजिएगा और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप खड़े हो पाइएगा। हम वही बता रहे हैं, हम सही रास्ता दिखा रहे हैं आपको। आरबीआई के गाइडलाइंस बता रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम आपको नहीं पता है उसके बारे में बता रहे हैं, कानून के जो भी दायरे हैं उसके बता रहे हैं। आपके पास नोटिस आ गया, बैंक से कोई नोटिस आ गया, किसी तरह का लीगल एक्शन हो गया आपके ऊपर, तो क्या करना है, हम आपको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे कुछ लीगल सेल्स है, लीगल टीम है, आपको अगर लीगल गाइडेंस चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करें। किसी भी तरह की मदद हो तो आपको की जाएगी। आप लोग जिस लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ सरकार का उम्मीद है पूरी तरह से मदद मिल रहा होगा, राज्य सरकार का? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात रखा, आपको बताया कि अगर मिल रहा होता तो शायद हमने अभी जो हम जिस लड़ाई लड़ रहे हैं ये अब तक सफल हो गया होता और हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकारें हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग 30,000 और 40,000 रुपए के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं। इन जानों को बचाने की जरूरत है। ये देश के नागरिक हैं, हम, ये देश के संपद है, और वो खोया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकारों के कान में जूई नहीं रेंग रही है। इसलिए तो हमें काम करना पड़ रहा है। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ঋণ মুক্ত ভারত অভিযান, এই অভিযানটাকে আমরা চালাচ্ছি এবং এই অভিযানটা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক, ফ্রি অফ কস্ট। এখানে আমরা যেটা সাপোর্ট দিই সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন আমাদের কেন্দ্রে যে সরকার আছে সেই সরকারের ভুল নীতির জন্য, যেমন লকডাউন এর পর এবং জিএসটি লাগু, নোটবন্দিতে
প্রচুর সাধারণ মানুষের তাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে, কারো চাকরি চলে গেছে, কারো ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই লকডাউনের পূর্বে তাদের যে লোন চলছিল তার যে ইএমআই সেটা অনেকেই দিতে পারছেন না। ফলস্বরূপ কি হচ্ছে, অনেকে সুইসাইড করছে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তা এই সব লোকেদের, প্রান্তিক শ্রেণীর লোকেদের যারা সুইসাইড করছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদের মূলত এই অভিযান। আমরা বলে রাখি একটা সংখ্যা, যেটা আজ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় 1 লক্ষেরও বেশি লোককে আমরা এই সুইসাইড, আত্মহত্যা থেকে বাঁচিয়েছি। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা যে এই ঋণমুক্ত ভারত অভিযান চালাচ্ছি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের গুরুজি শাহনাজ চৌধুরীজি। ওনার নির্দেশে এবং ওনার দেখানো রাস্তায় আমরা এই আন্দোলন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জেলায় আমরা আমাদের কর্জা মুক্তির কেন্দ্র, ঋণ মুক্তির কেন্দ্র খুলে ফেলেছি। আদানিজি, আম্বানিজি এরকম বড় বড় উদ্যোগপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মাফ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের 10,000, 20,000, 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ টাকা ঋণ কেন মাফ হবে না? তারা কেন সুইসাইড করবে? তারা কেন বাড়ি ছেড়ে পালাবে? তো এই আমাদের এই যে উদ্যোগ, এটাতে আমরা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত बहुत सारा पेजी। वो लोग निस्वार्थ भाव से अपना काम धंधा छोड़कर, घर परिवार छोड़कर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो 15 लाख परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, हम 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। ये काम गलत नहीं है, हम लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी अगर राजनीति करनी है तो अभी लोगों ने राजनीति में सर्कस के बंद पिंजरे में शेर देखे हैं, अब खुला खेत में बब्बर शेर आया है, उसे देखेंगे। खुला खेत में बब्बर शेर आया है, उसे देखेंगे।